नमस्कार दोस्तों। जो कर्मचारी किसी भी कारण से ईपीएफ के सदस्य बनने से छूट गए हैं, उन्हें अब 30 अप्रैल 2026 तक नियोक्ता द्वारा योजना का सदस्य बनाया जा सकता है। इसके लिए सरकार द्वारा एम्प्लॉई एनरोलमेंट स्कीम 2025 की घोषणा की गई है और ईपीएफओ ने इसके लिए विधिवत अभियान आरंभ किया है। आज हम आपको इस योजना के बारे में समस्त जानकारी देंगे। दोस्तों, ये नियोक्ताओं के लिए एक विशेष अवसर है जिसमें वो ऐसे सभी कर्मचारियों को ईपीएफ में स्वेच्छा से एनरोल कर सकते हैं जो 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच नौकरी पर आए थे और जिन्हें किसी भी कारण से सदस्य नहीं बनाया गया था। इसमें वे नियोक्ता भी लाभ ले सकते हैं जो अब तक ईपीएफओ में रजिस्टर्ड नहीं है। इसके लिए उन्हें पहले श्रम सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर ईपीएफ कोड लेना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जानने के लिए आप हमारा पूर्व का वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। इस स्कीम के तहत रजिस्टर होने वाले सभी कर्मचारियों का यूएएन उमंग ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जनरेट किया जाना और ईसीआर के माध्यम से उनका अंशदान जमा किया जाना अनिवार्य है। इस योजना के अंतर्गत घोषित किए जाने वाले सभी कर्मचारियों के संबंध में नियोक्ता को ईपीएफओ पोर्टल पर ऑनलाइन डिक्लेरेशन फाइल करना और उनका ईसीआर TRRN से लिंक करना होगा। यदि नियोक्ता ने कर्मचारियों के वेतन से कोई अंशदान नहीं काटा है तो उसे जमा करना अनिवार्य नहीं है, किंतु नियोक्ता अंशदान, प्रशासनिक प्रभार और उस पर 12% की दर से ब्याज देना होगा। नियोक्ता से मात्र 100 रुपए का नोशनल डैमेजेस ही लिया जाएगा। एक नियोक्ता द्वारा केवल एक ही डिक्लेरेशन फाइल किया जा सकता है। योजना के अंतर्गत केवल उन कर्मचारियों को ही एनरोल किया जा सकता है जो जीवित है और अब भी संस्थान में कार्यरत है। यदि नियोक्ता के विरुद्ध ईपीएफ एक्ट की धारा 7A के तहत या ईपीएफ स्कीम के पैरा 26B या पेंशन योजना के पैरा 8 के तहत जांच चल रही है तो भी उसे योजना का लाभ मिलेगा। उन्हें भी केवल 100 रुपए सांकेतिक डैमेजेस ही देना होगा। योजना में घोषणा करने से पूर्व जो कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए हैं उनके संबंध में ईपीएफओ द्वारा स्वतः कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बशर्ते सभी एलिजिबल एम्प्लॉइज की घोषणा कर दी गई हो और जिन कर्मचारियों के वेतन से अंशदान काटा गया हो उनके संबंध में कोई ड्यूज बकाया न हो। इस योजना के अंतर्गत घोषणा करने वाले या नया रजिस्ट्रेशन कराने वाले नियोक्ता को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत भी लाभ मिल सकता है अगर वो एलिजिबल हो। हमारा सभी नियोक्ताओं से आग्रह है कि इस योजना का भरपूर लाभ उठाएं और अपने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उनके भविष्य को सुरक्षित बनाएं। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। देखते रहिए हमारे वीडियोस ऐसी ही जानकारियों के लिए। इसके लिए हमारे चैनल को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।